सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कभी भी हो अपनी उपादान की उन शक्तियों पर भरोसा करो, दूसरे पर कभी भरोसा मत करना, अपनी शक्ति पर भरोसा करो। अपने पास जो कुछ है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और जो अपने पास नहीं है वो भी दुनिया के पास नहीं। अपनी जिंदगी की उस शक्तियों का एहसास हो जाए जो शक्तियां हमारी खुद की निजी हैं। हम कितने ही पड़ोसी का सहयोग मिले, लेकिन वो सहयोग शाश्वत नहीं हो सकता, अविनाशी नहीं हो सकता, तादात्म्य नहीं हो सकता। और स्वयं की छोटी भी शक्ति जागेगी, वो शक्ति हमारी शाश्वत होगी, हमारे साथ सदा सदा के लिए हमारी स्थिति को कायम करेगी। हमारी इतनी आदत पड़ गई है पर की तरफ देखने की, पर वस्तु के प्रति कुछ पाने की। अपन समझते हैं कि हमें दूसरों का सहयोग मिलता रहेगा तो हम सुखी रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमें दूसरे हमारे लिए अच्छी भावना भावें, जिससे हम अच्छा हो जाए। ये पूरी भूल तो नहीं कहूंगा, लेकिन आधी भूल है। 99% लोग चाहते हैं कि दुनिया सब मेरे अनुकूल बने, मेरे लिए सोचे, मेरे लिए सब कुछ हो। बहुत बड़ी हम अपनी शक्ति खो रहे, इसको आप लोग अच्छा मानते हैं, सारी दुनिया अच्छा मानती है। हमें भी शामिल कर लेना, शायद मैं भी अच्छा मानता हूं। अपन सबकी एक सी कहानी है, और ये ऐसी कमजोरी है जिस कमजोरी को मिटाना बहुत कठिन हो रहा है। क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे संबंध में अच्छा सोचता है, हमारे लिए सोचता है, हमारा सहयोग करता है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं है, खेद की बात है, दुर्भाग्य नहीं कहूंगा। जब कोई हमारे संबंध में सोच रहा है अच्छा, बुरे की बात नहीं कह रहा, बुरा सोच रहा है वो तो दुर्भाग्य है। कोई हमारे लिए मिटाने की सोच रहा है वो दुर्भाग्य है, वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन खेद है हमें कोई हमारे संबंध में अच्छा सोच रहा है, हमारे संबंध में कुछ सहयोग करने की सोच रहा है, हमें कुछ देने की सोच रहा है,
हमें मजबूत बनाने की सोच रहा है, हमें सहारा दे रहा है। ये खेद की बात है, दुर्भाग्य नहीं, खेद है। लोग इसे सौभाग्य मानते हैं, सौभाग्य मानते हैं। यहां तक कि हमें भगवान सहारा दे रहा है। भगवान पर मुझे भरोसा है, कोई मेरा साथ दे या नहीं दे, भगवान मेरा साथ देगा। और भगवान का हम साथ लेते हैं। भगवान का सहारा एक बहुत बड़ा सहारा है। अंत में कोई काम नहीं आता, अंदर का विश्वास है, भगवान तो काम आएगा। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। बताते जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और है, विश्वास है, आपको भी है, मुझे भी है। लेकिन खेद की बात है कि भगवान हमारे संबंध में कुछ अच्छा सोच रहा है। भगवान हमें सहयोग देता है। भगवान के कारण से हमें बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती है। भगवान के दर्शन से हमारे बहुत सारे कर्म कटते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। ये खेद की बात है। गुरु हमारे संबंध में बहुत अच्छा सोच रहा है। हमें विश्वास है, कोई मेरा साथ दे या नहीं दे, गुरु मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। यह खेद की बात है। नमोकार मंत्र मुझे साथ देगा और कोई साथ देवे या नहीं देवे। नमोकार मंत्र हमारा सहारा है, आलंबन है। ये खेद की बात है, खेद की बात। तुम्हें जब कोई वरदान देवे कि लो तुम्हें वरदान लो, कि तुम्हें जब भी किसी की जरूरत पड़ेगी सारी दुनिया तुम्हारा साथ देगी, सारी दुनिया तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी, तो तुम इसको वरदान को ठुकराना नहीं, लेकिन खेद व्यक्त करना, मैं वो कमजोर आदमी हूं जिसे दुनिया के सहारे की जरूरत है। किसी का सहारा मिलना, किसी की कृपा मिलना, ये अच्छी बात नहीं। एक बार हमने कहा था आपसे, बहुत रहस्यमयी बात है। सब लोग खुश हैं कि हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, बड़ों की कृपा है। सारे लोग हमारे संबंध में बहुत अच्छा सोचते हैं, मेरी कोई बुरा नहीं सोचता। हवाएं भी मेरे अनुकूल चलती हैं, हवाएं भी मेरे अनुकूल चलती हैं। मुझे आज तक कभी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी हवाएं, हमारी बहुत स्वस्थ हवाएं, हवाएं हमारे अनुकूल हैं। हमारे अनुकूल पृथ्वी है, देखो हमें बैठाले हुए है। आकाश है, हरियाली है, देखो चारों तरफ। बरसात भी समय पर हो रही है। सब कुछ तो मेरे लिए है। कल कहा था ना, सारी सृष्टि मेरे लिए है, सारी सृष्टि जीव के लिए है। यही खेद है, यही खेद है। हम कितने कमजोर हैं कि हमें वो व्यक्ति जिंदा रख रहा है जो स्वयं बेचारा दुखी है। कर्मों में सबसे नाम कर्म की निकृष्ट प्रकृति है स्थावर। दो प्रकृतियों का बड़ा निकृष्ट है। पुण्य प्रकृति में परघात प्रकृति सबसे ज्यादा निकृष्ट है। पुण्य प्रकृति है, पूरी पुण्य प्रकृतियों में सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा अहित करने वाला पुण्य, सबसे ज्यादा है। सर्वनाश करने वाला
परघात नाम कर्म है, जो पापी बनाती है, जो दूसरे का विनाश करके हमें गर्त में भेजती है। कोई कर्म नहीं है जो हिंसक बनाता हो, हिंसक बनाने में सहयोग करता है परघात नाम। कोई कर्म नहीं है। 148 में 147 कर्म हमें हिंसक नहीं बना सकते। कोई भी कर्म हमारे हिंसा में साथ नहीं देता। जब भी हम कोई हिंसा करेंगे, परघात नाम कर्म हमारा साथ देता है, प्रोत्साहन देता है, निपटा दो, पापी बनाता। पुण्य है लेकिन पापी बनाता है। पुण्य से बांधा है मैंने ये, लेकिन वो जब भी उदय में आएगा, जब भी उदय में आएगा, पाप ही होगा, पाप ही होगा। और पुण्य प्रकृति है। कल मैंने कहा था ना, पुण्य उदय में है तो ये मत समझना कि तुम पुण्यात्मा हो। पुण्य ऐसे ऐसे पाप कराता है जो पाप प्रकृति नहीं कराती। एक भी पाप प्रकृति नहीं है जो किसी की हिंसा कराती हो। कोई प्रकृति नहीं। पाप प्रकृतियां बहुत है। 47 तो ये है ही। घातिया कर्मों, अघातिया कर्मों में भी बहुत सारे, लेकिन कोई प्रकृति। मैंने सारी पाप प्रकृतियों का विचार किया, चिंतन किया, एक भी पाप प्रकृति नहीं निकली जो हिंसा कराती हो। जिसके उदय में व्यक्ति हिंसा कर बैठता है, मर्डर कर बैठता है, कोई कर्म नहीं। अशुभ कर्मों में खोजते खोजते ये कौन कराता है दुनिया का नाश, कौन कराता है दुनिया का विनाश। बिना कर्म के तो हो नहीं सकता, क्योंकि पाप कोई भी होगा वो औदैक ही होता है। कोई भी पाप होगा वो औदैक होगा। औदैक का अर्थ किसी ना किसी कर्म के उदय से होगा। पूरे कर्मों की प्रकृति को देखकर मात्र एक पकड़ में आया, परघात नाम कर्म जो है वो दुनिया का नाश कराता है, प्रेरणा देता है, भाव कराता है। भाव कराता, मैं इसको मारूं, परघात करा रहा है, ये भाव ही आ रहा है। भाव आ रहा है तो समझ लेना परघात नाम कर्म का उदय आ रहा है। दूसरे को दुख देने का भाव आवे, परघात नाम कर्म। दूसरे को पीटने का भाव आवे, कोई भी थप्पड़ मारता है, सिर फोड़ता है, कुछ भी कर रहा है, परघात नाम कर्म के बिना कोई हाथ उठा नहीं सकता, सिर फोड़ नहीं सकता, फोड़ ही नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति को यदि चिकोटी भी ले रहा है, परघात नाम कर्म। और ये परघात नाम कर्म का उदय एक इंद्रियों से लेकर के संगी पंच इंद्रिय तक चलता है। मच्छर तुम्हें काटता है, इसी कर्म के उदय से काटता है। उसके परघात नाम कर्म का पुण्य है, उसका पुण्य है परघात नाम कर्म का, जो काटता है, तुम्हें दुख होता है ना, उसका पुण्य का उदय आया। शेर चीते जितने हैं सबके परघात नाम कर्म प्रबल होते हैं पुण्य प्रकृति में। पाप प्रकृति में सबसे ज्यादा स्थावर नाम कर्म। पाप प्रकृतियों में सबसे निकृष्ट स्थावर स्थावर है। 63 स्थावर भेद होते, जो कल मैंने एक इंद्रियों की चर्चा की थी। कर्म फल चेतना कुछ भी नहीं उनके हाथ में। सारे जगत के लिए कल्याणकारी, सारे जगत के लिए उपकारी, लेकिन उनका उपकार कोई मानता ही नहीं। यदि ये 5 स्थावर दुनिया से हट जाएं, दुनिया खत्म हो जाएगी। पापियों के बल पर तुम्हारी जिंदगी चल रही है महानुभाव, क्या बात है।
वे पाप कर्म का फल भोगते हैं, तब तुम श्वास लेते हो पुण्य की। क्या है ये पुण्य? क्या है ये सुख साता? क्या है? एक पापी जीव की बदौलत है। ये स्थावर है, ये पापी हैं, बहुत पाप कर्म का उदय, सबसे निकृष्ट। नारकी का नहीं, नारकी का तो फिर भी संगी पंचेंद्री तरस है, सम्यक दर्शन की योग्यता है, बहुत सारे पुण्य, चीटी आदि में। सबसे ज्यादा संसार के कोई पापी जीव हैं शास्त्रीय भाषा में तो पंच स्थावर, और संसार में सबसे ज्यादा उपकारी कोई कार्य करते हैं तो पंच स्थावर। पुण्यात्मा नहीं करते। पुण्य लोगों में इतनी ताकत नहीं है, भगवान में भी नहीं, हम साधुओं में भी नहीं, आप में भी नहीं। जितना उपकार ये पांच पापी करते हैं, उतना उपकार कोई धर्मात्मा, पुण्यात्मा, अनंत शक्ति संपन्न सिद्धात्मा, अरहंत परमात्मा, ये भी कोई उपकार नहीं करते, कुछ नहीं इनका बराबर। यहाँ कितने से उपकार करते, लेकिन ये पांच स्थावर सारे जगत के उपकारी हैं। आज दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं अरहंत सिद्ध के बिना जी सकता है, लेकिन श्वासोश्वास के बिना कोई भी नहीं। पूरे तीन लोक में कोई भी जीव नहीं जो श्वासोश्वास के बिना। और श्वासोश्वास क्या है महानुभाव? एक पापी के द्वारा निर्मित हवा। किसने बनाई ये हवा? कौन है प्रोडक्टर इनका? कौन है निर्माता इन हवाओं का, जिसके कारण हम जी रहे हैं? 7 मिनट के लिए यदि हवा रोक दी जाए, कहीं से हवा प्राप्ति न हो, तो व्यक्ति मर जाएगा। ओनली 7 मिनट्स, ज्यादा नहीं। कुछ लोग क्या होता है, नाक मुंह बंद कर दो, शरीर से हवा जाती रहती है, लेकिन सारी हवाएं बंद हो जाएं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देते हैं वैज्ञानिक लोग कि जब व्यक्ति पानी में डूबता है, सब तरफ से उसको ऑक्सीजन बंद हो जाती है, मुंह नाक तो बंद हो ही जाता है। ओनली 7 मिनट जिंदा रहता है। पानी में कोई गिर गया है ना, तो वो 7 मिनट तक जिंदा रहेगा। 7 मिनट के बाद नियम से मरेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसको। क्या है तुम्हारी जिंदगी? किसके भरोसे पे जी रहे हो? किसके भरोसे पर कह रहे हो मैं जिंदा हूं? एक पापी जीव की भरोसे। बेचारे पापी जीव ने अपने जैसे तैसे हवाओं का शरीर बनाया और सारा जगत उसको प्राण मान करके जी रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन चिंता का विषय है। अच्छा है वो पापी है, वो पापी है, कम से कम उसको एक उपकार करने की शक्ति तो मिली। मैंने इस पर सोचा कि चलो वो पापी है, लेकिन पापी जीव को एक उपकार करने की शक्ति मिली कि सारा जगत उससे जिंदा रहेगा। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है, उसके उपकार को कोई स्वीकार नहीं करता। उसको किंचित मात्र भी पुण्य का बंध नहीं होता, किंचित मात्र भी। मुनि महाराजों को भी जिंदा रखे है। ये कोई व्यक्ति मरने वाला हो ना, तो बताते मुंह से श्वास दो उसको, हार्ड करो, तो उसकी बड़ी जय जयकार, अरे भैया इसने मरे को जिंदा रख दिया, 2 मिनट मुंह से श्वास दे दी। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर दे दे अस्पताल में, भारी पुण्य बंद होता है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में देना, ये डॉक्टर से कहना कि मेरी तरफ से किसी जीव को ऑक्सीजन की कमी पड़े, उसके पास पैसा नहीं हो तो मेरी तरफ से लगा देना, बहुत भारी पुण्य बंद होता है, बहुत भारी पुण्य बंद होता है। लेकिन वायु का है, सारे जगत को जिंदा रखे हैं, लेकिन इस जिंदा रखने का श्रेय उसको
किंचित मात्र भी पुण्य का बंध नहीं होता, किंचित मात्र भी। इस कारण से, उपकार के कारण। क्या पाप, देखो ये और सबसे बड़ा पाप, स्थावर होना तो फिर भी पाप है ही, और सारे जगत का उपकार करे फिर भी उसके लिए किंचित मात्र भी पुण्य का बंध नहीं होता। ये सबसे बड़ा सजा कहो या पाप का अभिभाव कहो। इतना उपकार करे लेकिन उसका कोई पुण्य बंध नहीं। विचार हमें करना है, हम कितने कृतज्ञ हैं इन हवाओं के, इस ऑक्सीजन के, कितने कृतज्ञ हैं कि वो हमें जिंदा रख रही है वायु। उसको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा उसको, थैंक्स भी कोई नहीं कह रहा है। अरे हम और आप कोई संसार स्वार्थी है, चलो कोई बात नहीं, प्रकृति को तो कुछ सोचना चाहिए था, कर्म सिद्धांत को तो कुछ सोचना चाहिए था। कर्म सिद्धांत तो इस पर कम से कम विचार करता कि सारा जगत जिसकी जिंदगी की, वो सारे जगत को जिंदा रखने के लिए प्रति क्षण एक बार अपन श्वास लेते हैं, असंख्यात जीवों का मरण होता है नियम से, नियम से, अनियम नहीं है। एक श्वास हमारे अंदर जाती है, असंख्यात जीवों का निपटारा हो जाता है। कितने जीव मरते हैं तब एक श्वास लेते हो, असंख्यात जीव। पूरे 24 घंटों की श्वासें, पूरी जिंदगी की श्वासें लिखी जाए तो कितने जीव मार डाले तब हम एक जिंदगी जी पाए, एक जिंदगी जी पाए। कितने जीव मार डाले, कितने जीव मरे हैं और हम आनंद से जी रहे हैं। कोई हमें एक क्षण को जिंदा रखने के लिए असंख्यात जीव मरना पड़े तो क्या अल्पघात, अल्प फल बहुविघात नहीं? क्या ये सौभाग्य की बात है कि हम आज एक मिनट जिंदा रह गए? सौभाग्य की बात कहूं कि मेरे पास श्वास मिल गई, मुझे श्वास मिल गई, मुझे सौभाग्य की बात है, खेद की बात है, दुर्भाग्य नहीं कहूंगा, खेद की बात है कि हमारी जिंदगी के लिए असंख्यात जीवों को अपना जीवन नाश करना पड़ रहा है। और एक बेचारे पापी जीव, कर्म का मारा जीव, जहां मुझे उसका सहयोग करना चाहिए था वो मेरा सहयोग कर रहा है। मुझे सहयोग करना चाहिए, वो दुखी है बेचारा, वो दुखी है, वो परेशान है, वो पापी है, वो निकृष्ट है। हमें कुछ सहयोग करने की सोचना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं इस वायु काय के लिए? हमने कभी सोचा भी नहीं, किया भी नहीं। महानुभाव, बस इतना सा कर लो, खेद व्यक्त कर लो, मैं वो कृतज्ञ हूं जो मेरे जीने के लिए वायु का असंख्यात जीव अपना जीवन दान दे देते हैं। और उन पापियों ने उस शरीर को बनाया है, उनकी बनाई हुई शरीर के आश्रित मैं एक क्षण जिंदा रह रहा हूं। बोलो, खेद मनाऊं या खुशी मनाऊं? एक दिन मैं जिंदा हूं ना, एक क्षण के लिए मैं जिंदा हूं ना, तत्व दृष्टि दे रहा हूं, सम्यक दृष्टि दे रहा हूं, तत्व चिंतन दे रहा हूं। यही कहलाता। लोग कहते तत्व चिंतन किसे कहते हैं? लोग कहते तत्वों पर विचार करो, किसे कहते हैं? तत्वों पर विचार करो, भगवान पर विचार करो, ये तो समझ में आता है, क्योंकि हमें मालूम है भगवान के 46 मूल गुण हैं, उनका मालूम है। गुरुओं का ध्यान करो, विचार करो, मालूम है गुरु महाराज 36 मूलधारी है,
28 25 गुण 36 25 8 20 भवतारण तरण। हम बहुत अच्छी जल्दी माला फेर लेते हैं। यही मात्र तत्व दृष्टि नहीं है। तत्व दृष्टि वो है जो खेद होती है। दो प्रकार की तत्व दृष्टि है, जिसके चिंतन करने से सौभाग्य की अनुभूति होती है, और एक तत्व दृष्टि वो है जिसका चिंतन करने से खेद की अनुभूति होती है। एक का चिंतन करने से हमारे लिए आनंद की अनुभूति होती है, और एक तत्व चिंतन करने से प्रतिक्रमण का भाव आता है, ग्लानि भाव आता है। ये जिस ग्लानि भाव की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये तत्व दृष्टि। कौन कौन व्यक्ति है तुम पुण्यहीन के तुम काम आ रहे हो, या पुण्यहीन तुम्हारे काम आ रहा है? नैतिक दृष्टि पूछता हूं, पुण्यहीन व्यक्ति पुण्यवान के काम आवे, कि नैतिकता के अनुसार पुण्यवान पुण्यहीन के काम आवे? बोलो, नैतिकता बोलो। समर्थ असमर्थ को सहारा दे, या असमर्थ समर्थ को सहारा दे? नैतिकता क्या बोलती है? समर्थ असमर्थ को सहायता दे, नैतिकता है। पैरों वाला विकलांग को सहायता दे, है नैतिकता है। पुण्यवान पुण्यहीन की सहायता देवे, नैतिकता है, देना ही चाहिए, क्योंकि वो पुण्यहीन है। धनवान धनहीन की सहायता करे, अंधा की सहायता आंखों वाला करे। अब अंधे से कहो कि अंधा मेरी सहायता करो, तो ये तो नैतिकता नहीं हुई ना। आंखों वाले को हिंदे की सहायता करना चाहिए, नैतिकता है। कायदा से पुण्यवान हो, तुम पुण्यवान हो या पुण्यहीन हो, पहले तो ये निर्णय करो। हैं? अपने आप को क्या मानते हो? हाँ, अभी चतुर्मास में तो पुण्यवान मानूंगा, मान लीजिए। मैं तो तुम्हें जन्म जन्म का पुण्यात्मा भी कह चुका हूं, क्योंकि मेरे सामने मेरा प्रवचन पापात्मा सुन ही नहीं सकती, जन्म जन्म का पुण्यात्मा ही सुन सकता है। मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, जन्म जन्म के पापियों के लिए ये जैन धर्म है ही नहीं। जन्म जन्म के पापियों के लिए भारत देश है ही। भारत देश में जन्म लेना बता रहा है कि तुम जन्म जन्म के पुण्यात्मा हो। मनुष्य बनना बता रहा है कि तुम जन्म जन्म के पुण्यात्मा हो। इससे पहले भी मनुष्य बने हो। मनुष्य भी बने हो तो बिना नहीं। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। कितने अच्छे इंसान थे आप। थोड़ा सा परिग्रह, बहुत संतोषी थे। बिना संतोषी व्यक्ति मर करके मनुष्य बन ही नहीं सकता, क्योंकि अल्पारंभ, बहुत छोटे में अपना ठीक है, बहुत संतोष रहे होगे आप, बहुत आपने अल्प आरंभ किया होगा, छोटे में थोड़े में काम चलता उतने में चलाया होगा, क्या करना है। और स्वभाव मार्दवम च, आप बड़े विनयशील आदमी थे। अहंकार तो आपके सामने था ही नहीं, हर व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ लेते थे, गलती नहीं हो तो भी भैया क्षमा करना, इतने विनयशील थे। यानी जो मनुष्य हैं बिना पूर्व जन्म के पुण्य से बन ही नहीं सकते। आर्यखंड में पूर्व जन्म के पुण्यात्मा, उसमें भी तुमने जैन जाति में जन्म लिया। जन्म जन्म के पुण्यात्मा के बिना जैन जाति में जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि पापियों का जन्म जैन कुल में नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। और जैन कुल में जन्म लेकर के भी तुम्हारा मंदिर आने का भाव आ जाए, हरे राम राम, बिना पूर्व जन्म के पुण्य के बिना तुम्हें जिनेन्द्र देव का दर्शन भी नहीं मिलेगा। और जन्म जन्म का पापी जिनेन्द्र देव का अभिषेक कर ही नहीं सकता,
यदि जन्म जन्म के पापी होते तो ऐसे कुल में पैदा होते कि मंदिर के दरवाजे तक ही नहीं आ पाते। अभिषेक की तो बात बहुत दूर है। जब तुम धोती दुपट्टा पहन के मंदिर की तरफ बढ़ते हो तो मैं देखकर तुरंत कहता हूं ये जन्म जन्म का पुण्यात्मा है, तभी इसके नसीब में धोती दुपट्टा पहन कर जा रहा है। जन्म जन्म के पापियों को यह नसीब नहीं हो सकता। एक कर्म उठा के नीच कुल में डाल देता, कर्म उठा के मृक्ष खंड में डाल देता, मार कर्म उठा के ऐसे स्थान पर डाल देता जहां सवाल ही नहीं उठा। क्या कर लेते? जब महानुभाव आप धोती दुपट्टा पहनो, मोटिवेशन दे रहा हूं, एक गर्व से कहना मैं पूर्व जन्म का पुण्यात्मा हूं, क्योंकि मैं धोती दुपट्टा पहन रहा हूं। जब भगवान के जाकर के अभिषेक का लोटा लेने का भाव आवे, जब हाथ में लो और कोई तुम्हें नहीं टोक रहा है, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा है, बस समझ लो पूर्व जन्म का मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, तभी मैं अभिषेक का लोटा उठा रहा हूं। प्रभु, पापी अभिषेक का लोटा नहीं छू सकता, बीमार पड़ जाता। 5 व्यक्ति कभी अभिषेक का लोटा नहीं छू पाते, कोड़ी कुष्ठी हो जाते, बीमार हो जाते, नहीं छू सकते। और जब अभिषेक का जल ढाल रहे हो, महानुभाव मान लो वर्तमान में तो जो हो सो वो तुम जानो, अतीत में तुम बहुत बहुत पुण्यात्मा थे जो भगवान का अभिषेक कर रहे। मेरा प्रवचन पापी सुन ले बे, अरे राम 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 राम, राम। हो ही नहीं सकता, असंभव असंभव। जन्म जन्म के पुण्यात्मा हो तभी इस पंडाल में बैठे प्रवचन सुन रहे। मैंने एक दिन कहा था सबसे बड़ा कोई इस कलयुग में पुण्य और पवित्र स्थान है, पूज्यपाद स्वामी भक्ति में कहते गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांत वार्दि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्म समन्वितम मरणम, ऐसा कुछ भाव आया है। क्या बात है। हमेशा धर्मात्मा मरने का स्थान सबसे अच्छा ढूंढता है। सम्यक दृष्टि का एक ही भाव रहता है, 12 साल लगा देता है मरने का स्थान ढूंढने के लिए। पूज्यवर शिव कोटि महाराज उत्कृष्ट रूप से 12 साल लगाता है कि मुझे कहाँ मरना है। जन्मने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, मरने के लिए 12 साल दिए। मरना ऐसे ही नहीं है जहां चाहे लुढ़क जाओ। मनुष्य हो तुम, वृत्ति हो तुम, जैन हो तुम, कुत्ते की मौत मत मरना। कुत्ते की मौत का अर्थ क्या है? जहां चाहे लुढ़क गया, जहां चाहे मर गया, जब चाहे मर गया। सम्यक दृष्टि वृत्ति इच्छा मृत्यु से मरता है। एक इच्छा मृत्यु का वरदान मैंने वैष्णव में पढ़ा था। ताश्री को, भीष्म पितामह को था, ऐसा कहते हैं, और से लोग। मैंने जैन दर्शन में इच्छा मृत्यु का वरदान खोजा, मुझे कहीं मिला नहीं। लेकिन जब उदयपुर में विद्युत संगोष्ठी थी भगवती आराधना पर, उस समय उसी की दृष्टि से मैं देख रहा था। अरे मैंने कही यही तो इच्छा मृत्यु है। सम्यक दृष्टि की मृत्यु उसकी आवाज पर आएगी। वो सम्यक दृष्टि पहले से उस निश्चित करेगा कि मेरा इस तारीख में इस दिन मरण होगा। मरने का तारीख चुनता है सम्यक दृष्टि, मरने का स्थान चुनता है। कहां मरना? जहां चाहे लुढ़क जाओ, जहां चाहे मर जाओ। पुण्यात्मा हूं
जन्म जन्म का पुण्यात्मा हूं, कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा, पशुओं की मौत नहीं मरूंगा। दुनिया रहने का स्थान चुनती है, मुझे कहाँ रहना है। आप लोग क्या चुनते हो? बोल दो ना। हमारा रहने का स्थान कहाँ रुकना है, सवाई माधोपुर रुकना है कि जयपुर रुकना है? हाँ, चुन रहे हो। सब लोग चुनते हैं अपने रहने का स्थान, कहाँ बंगला बनाना, कौन सी कॉलोनी बनाना, ये सारा संसार करता है। मात एक, दिगंबर जैन साधु, दिगंबर जैन वृत्ति, सारी क्रियाएं सबके समान होती हैं। खाना पीना उठना बैठना सबको ठीक है, बस एक विशेषता होती वृत्ति का, वो रहने का स्थान चयन नहीं करता मुझे कहाँ रहना है। कहीं भी रह जाऊंगा, कहीं भी रह जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। कोई जैसे हमारे निश्चित स्थान नहीं है, लेकिन मरने का स्थान चुनता है, जहां कहीं नहीं मरूंगा। 12 साल, गजब। 12 साल का टाइम लिखा, तो मरने का स्थान चुनो। किनके बीच में मरना चाहते हो वो स्थान चुनो, किस समय मरना चाहते हो वो स्थान चुनो। अब मरने जैसी बात सुनने की जगह मुझे समझ में नहीं आई। अरे रहने के लिए स्थान चुनना तो समझ में आता कि भाई रहना है, करना है। अब मरने लगे क्या स्थान चुनना, मरना ही तो है, जहां चाहे मर जाओ। मरने में क्या डेड बॉडी है, आत्मा शरीर से निकल जाएगी, शरीर रह जाएगा। अब इसके लिए 12 साल, मैंने समझा कि भगवान ये तो ठीक नहीं है। मरने के लिए 12 साल चुनूं, 12 साल घूमूं। अरे हमारा गृहस्थी 12 साल नहीं घूमता अपना फ्लैट लेने के लिए, महीना 15 दिन घूमता है, और निश्चय 12 साल तक। मैंने बहुत बड़ी चीज है। किनके बीच में मरना, कौन होगा मेरे चारों तरफ जब मैं मरूं। गुरु मूले यति निचिते, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, गुरु मूले यति निचिते, चैत्य सिद्धांत वादी सदघोषे। गुरु का मूल हो, साधुओं का समूह हो, इनके बीच में मरूं, इतना ही नहीं। और ये महाराज कहीं भी मिल जाए, महाराज कहीं भी मिल जाए, नहीं नहीं हमें इसमें संतोष नहीं है। हाँ महाराज कहीं भी मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वहीं मर जाऊं मैं, इतना तो ठीक है। भाई साधुओं की संगति में मेरा मरण हो, जिससे कोई गड़बड़ हो तो वो मुझे संभालना। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन पूज्यपाद स्वामी कहते हैं नहीं नहीं, अभी मेरी मांग पूरी नहीं हुई। ये महाराज कहाँ हो? चैत्य सिद्धांत, चैत्य में, मंदिर के प्रांगण में हो। पंचम काल की बात कर रहा हूं, मंदिर के प्रांगण में हो। ऐसा नहीं कि रास्ते में चलते चलते मेरे प्राण निकल जाएं। रास्ते में साधु संघ के साथ हम जा रहे हैं, साधु संघ है रास्ते में, वहां मेरे प्राण निकाल, नहीं नहीं, चैत्य हो। चलो बात समझ में आती, भाई चलो भगवान मिल गया। बोले अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, और क्या चाहते हो? बोले उस समय मेरा मरण हो जब साधु के मुख से प्रवचन चल रहा हो, सिद्धांत वारी सदघोषे, सिद्धांत वारी सदघोषे, तत्व का उपदेश चल रहा हो, उस समय मेरा मरण हो। तो बोलो इस समय तुम उस पुण्य को भोग रहे हो, पंचाक्षर पंडाल में बैठे हो। उस समय, इस समय तुम्हारा चरम पुण्य का उदय। मैंने पहले ही कहा, मरण का स्थान जो चुनता है वो अपवित्र नहीं होता, पवित्र होता, बहुत पुण्य से मिलता है। वो तुम पा चुके हो इस समय, बहुत चरम पुण्य चल रहा है तुम्हारा इस समय। बस इतनी सी भावना और भालो, भाओगे नहीं तो बस इसी समय मेरा मरण हो जाए। तो महाराज आप
अशुभ बोलने नहीं बोलो तो आपका क्या बिगड़। आप तो ये कहो कि आपके यहाँ कोई प्रोशन में आव है जो मर रहा हो वो भी जिंदा हो जाए। अब मैं क्या करूँ, लिखे ही नहीं शास्त्रों में, मैं शास्त्रों से बाहर थोड़ी बोलूँगा। मरण के लिए चुना, जन्म के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए नहीं, मरण का इस्ता। इसलिए मैं कह रहा हूँ मरण के लिए भी पुण्य चाहिए। एक कंजाइस्ट का मरण हुआ, उसने जिंदगी में पुण्य को हे कहा, व्यवहार की क्रियाओं को हे कहा, कभी उसने भगवान का नाम नहीं लिया। बोले ये तो सब पुण्य है, पर है। कभी मंदिर नहीं गया, कभी गुरुओं की विनय नहीं की, षड आवश्यक नहीं पाले, बस दिन रात स्वाध्याय स्वाध्याय दिन रात करता था। आत्मा, बस आत्मा के अलावा कुछ, परमात्मा तो उसकी दृष्टि में कुछ था ही नहीं। जब मरा बहुत बुरी तरह मरा, सब वेद विज्ञान खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा उसके पास। जिंदगी भर कहता रहा आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, कुछ नहीं मालूम। पुण्यहीन व्यक्ति कितना भी अध्यात्म पढ़ ले वो फेल होगा। पुण्यहीन व्यक्ति कितना भी अध्यात्म पढ़ ले वो फेल होगा। मैंने इसी के बीच में, और उनका ऐसा मरण हुआ, तड़प तड़प के मरे, पूरे हाल में लौटते थे। कोई उनको सुनाता था कि भाई तुमने समय सार पढ़ा है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, बीमार शरीर है, मारने दौड़ते थे, मारने दौड़ते थे। मेरे यहाँ हाड़ हाड़ टूट, मेरे प्राण निकल रहे हैं, इतनी वेदना, तुम तो मुझे समय सार सुना रहे हो। इतना बुरा परिणाम होता था उनको, थप्पड़ मार देते थे। तकलीफ थी उनको, बहुत तकलीफ थी, पूरे शरीर में आग लगती थी, लौटते थे वो। जिंदगी भर समय सार पड़ा। उनके चाचा जी मेरे पास आए, बोले महाराज जी जिंदगी भर उसकी, आपने देखा, आप खुद जानते हैं, स्वाध्याय के अलावा उसने कुछ नहीं किया, ऐसा मरण क्यों हुआ। मैंने उनके चाचा से कहा, मैंने कि महानुभाव, मरने के लिए भी पुण्य चाहिए, मरण ऐसे ही नसीब नहीं होता महानुभाव, मरने के लिए भी पुण्य चाहिए। इसलिए कल मैंने कहा था ना, ये षड आवश्यक जो हैं, पुण्य की क्रियाएं जो हैं, ये धर्म नहीं है, लेकिन धर्म के साधन है। पुण्य करने से कोई मरण नहीं सुधर जाएगा, लेकिन मरण को सुधारने के लिए साधन जुटा देंगे, साधन जुटा देंगे। ये कवच है सुरक्षा। पुण्य धर्म नहीं है, कवच है। पुण्य खेती नहीं है, बाड़ी है। कल कवच के ऊपर हमने बहुत बोला था कि योद्धा तलवार से नहीं जीतता है, कवच से जीतता है। तलवार तो उसके सामने एक को ही निपटा पाएगा, और जो सामने आएगा, कवच तो पता नहीं कितने दूर से तीर आ रहे हैं, गोलियां आ रही हैं। तलवार नहीं बचाती है योद्धा को, कवच बताता है, ढाल बचाती है। ये पुण्य कवच है, पुण्य ढाल है। पुण्य धर्म नहीं है, धर्मात्मा की सुरक्षा कवच है। पुण्य कहो, व्यवहार कहो, क्योंकि व्यवहार क्रिया से ही पुण्यबंध होता है। इसलिए कारण कार्य की अभेद विवक्षा कहो तो पुण्य कहो, व्यवहार कहो, शुभ उपयोग कहो, शुभ प्रवृत्ति कहो, षड आवश्यक कहो, मूल गुण कहो, पूजा पाठ कहो, ये सब एक अर्थवासी है, कोई इनमें अंतर नहीं। जब ये धर्म नहीं है तो क्यों करना, मैंने पहले बताया, धर्म की सुरक्षा के लिए। घी नहीं है, लेकिन घी की सुरक्षा के लिए घड़ा तो है। ये घड़ा व्यवहार है, खाया नहीं जाएगा, खाएंगे तो दुख देगा ये।
घड़ा खाओगे तो दुख देगा, व्यवहार में कभी सुख ना था, ना है और ना रहेगा। मान हुआ व्यवहार की जितनी क्रियाएं हैं सब दुखदाई है। हमारी मुनिचर्या 28 मूल गुण, अरे राम राम, कष्ट ही कष्ट है। 24 घंटे असाता का उदय बना रहता है साधु को, असाता का उदय। मैंने 3-4 दिन पहले कहा था, महावीर ने चुन चुन करके जिन जिन चीजों को ग्रस्त दुख मानता था वे सब मुनि पर ढाल दिए, और जिन जिन चीजों को आपने सुख माना वो एक एक करके छीन लिया, एक एक करके। बोले भाई साहब ये क्यों भगवान? बोले ग्रस्त इसमें सुख मानता है, तुम छोड़ो इसको। मैंने कहा था ना, माँ बाप हैं तो तुम्हें सुख है कि दुख है? महावीर ने कहा है माँ बाप को छोड़ के सुखी होके दिखा। बोले क्यों? ये माँ बाप के बिना दुखी होते हैं, तो माँ बाप के बिना सुखी होके दिखा। तुम लोगों ने कराई है मेरी आफत, क्योंकि तुम वो चीजें पाके सुख होते हो। तो महावीर ने कहा बस हम कुछ नहीं कहेंगे, जिन जिन को पाकर के ग्रस्त सुखी होता है उनके बिना तुम्हें सुखी होके दिखाना है, यही महावीर की साधना है। यही साधना, कुछ साधना ही नहीं। बोले कुछ नहीं करना। बोले करना तो बताओ क्या करना? बोले कुछ नहीं करना, संसारी व्यक्ति जिन जिन को सुख मानता है उनको तुम्हें छोड़ना है और सुखी रहना है। परिवार को तुम सुखी मानते हो, महावीर ने कहा तू परिवार के बिना सुखी होके दिखा। तुम धन दौलत को सुख मानते हो, उन्होंने कहा बिना धन के सुखी दिखा। तुम कपड़ों को सुख मानते हो, उन्होंने कहा तुम बिना कपड़े के सुखी दिखा। तुम बढ़िया बालों को कटिंग करा के आते हो तो तुम सुखी होते हो, उन्होंने कहा तुम बाल उखाड़ के दिखा और सुखी। ये खा पी करके सुखी होते हो, तू उपवास करके सुखी होके दिखा। है ना, मैंने सब मैचिंग की है, एक एक गिन गिन करके, इतनी सी भी नहीं छोड़ी। ये बढ़िया गाड़ियों में बैठते हैं तब सुखी, जितनी फास्ट गाड़ी हो। अरे महाराज ऐसी फास्ट गाड़ी है 1 घंटे में दिल्ली पहुंचा देती है, मजा आ गया। महावीर ने कहा देख इनको गाड़ी में बैठने में सुख हो रहा है ना, तो इससे भी ज्यादा सुखी पैदल चल के दिखा। पर तुम्हें सुख का कारण बना और हमारा त्याग कराया। ये बढ़िया जूते मिल जाए इनको पहनने को तो बढ़िया। उन्होंने कहा तू नंगे पैर चल के दिखा सुखी होके। जितने भी तुम क्रिया, बाहर की क्रिया देखना साधु की, सब असाता वेदन के कारण है, दुख के कारण है। यदि ये सारी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, बहुत बढ़िया ठंड पड़ती है बताते आगरा में, गर्मी भी अच्छी पड़ती है, और एक दिन तुम बढ़िया ठंड में पड़ जाओ चूरू में, राजस्थान में एक चूरू है, या कोई शीत स्थान पर, और उस दिन रात में तुम्हारे पास ओढ़ने को कुछ भी ना हो और माइनस पर टेम्परेचर है, वो रात तुम्हारी दुख की के सुख की, दुख की रात भर कोसोगे कौन सा पाप किया था, कौन सा मुंह दिखाता, और सवेरे पसली दर्द होते मिलेगी। महावीर कहते देखे ना, देखा, इसलिए तुम उसी माइनस डिग्री में बिना वस्त्र के रात गुजार के दिखा, हंसते हुए, हंसते हुए। ले साहब तुम्हें रजाई में सोते देखा, महावीर ने कहा देख रजाई में कैसे घर्राटे ले रहा है, सो रहा है ना, तू बिना ही रजाई के सो के दिखा। सब उल्टा कर दिया, 36 का आंकड़ा है, सब कर असाता का कर्म के उदय में। साता की तो कहीं स्थिति है ही नहीं, लेकिन ये बाहर की बात कह रहा हूं। साधु को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आएंगे। हाँ, अंदर की बात अलग है, लेकिन बाहर का तो कछुआ निकाल दिया ना। इसलिए आप लोग कहते हो मुनिचर्या पालन करना तलवार की
धार पर चलना है। लेकिन फिर भी पुण्य की स्थितियां हमारे जीवन में कितना भी आ जाए, पुण्य चाहिए, साधु को भी चाहिए। यदि पुण्य का उदय खत्म हो जाएगा महानुभाव, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम मुनि व्रत भी नहीं, ये मुनि व्रत भी हम पुण्य के बल पे पाल रहा हूं। थोड़ा सा मन बिगड़ जाए सब रखा जाएगा, थोड़ी सी आंखें बिगड़ जाए सब रखा जाएगा, अभी पैर टूट जाए सब रखा रह जाएगा, असाता कर्म का उदय आ जाए सब रखा रह जाएगा। पुण्य धर्म नहीं है, लेकिन धर्म की सुरक्षा कवच है, धर्म का सहारा है, धर्म का सहारा है। पूरा आप देखें मुनिचर्या का, चाहे कोई भी हो, पूरी मुनिचर्या में हमारा सहयोग दे रहा है पुण्य, हमारा पुण्य, और वो हमारे लिए सपोर्ट कर रहा है, सुरक्षा किए हुए है, हमें सामयिक करने दे रहा है, हमें प्रतिक्रमण का होश बनाए हुए है। हम देख के जो चल रहे हैं, ये पुण्य के उदय से आंखें मिली हैं। ठीक है, पुण्य के उदय से कोई धर्मात्मा बने कोई नियम नहीं है, लेकिन जब भी धर्मात्मा बनना होगा पुण्य का उदय चाहिए। मैंने कि महानुभाव, मरने के लिए भी पुण्य चाहिए जिंदगी भर। एक और मोटिवेशन दूं तुम्हें, 50 साल का सर्वे है, आज तक किसी जिस व्यक्ति ने पुण्य की क्रियाएं है ही कही हैं, पुण्य छोड़ दिया है, षड आवश्यक छोड़ दिए हैं, नमोकार मन पर दिखने लगा है, सुपयोग से घृणा दी, उसकी आज तक समाधि मरण नहीं हुआ, एक का भी नहीं, एक का भी समाधि मरण नहीं हुआ। कोई अस्पतालों में मरता है, कोई कहीं मरता है, कोई बेहोश, समाधि नहीं लेता, संलेख न लेता, जिंदगी भर अध्यात्म पढ़ा है, जिंदगी भर समय सार पढ़ाया, जिंदगी भर समय सार पढ़ा, जिंदगी भर अध्यात्म का उपदेश का, अस्पतालों में मरते। 50 साल का सर्वे है, बिल्कुल अध्यात्म से नीचे उतरते ही नहीं। पूजा पाठ तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे आग लगती है सुपयोग में, तो क्या लगता है उनको, आग आग राग आग दहे सदा, ऐसा बोलते हैं। और ये राग कौन सा राग, ये पूजा पाठ का राग, ये पंच परमिष्टि का राग, ये राग आग लगती है उनको। वे व्यक्ति भी अंत में समाधि पूर्वक नहीं मर सके, मर ही नहीं सकते, क्योंकि मरने के लिए पुण्य चाहिए महानुभाव। बिना पुण्य के कभी भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पुण्य को धर्म मत मान लेना, पुण्य को धर्म मत मान लेना, नहीं तो व्यवहाराभासी हो जाओगे। पुण्य क्रिया को धर्म मान लेता है तो व्यवहाराभासी, और पुण्य क्रिया के बिना धर्म मानता है वो निश्चयाभासी। रिपीट करता हूं, पुण्य क्रिया को धर्म मान लिया, रास्ते को ही मंजिल मान लिया, व्यवहाराभासी, और बिना रास्ते के, बिना पुण्य क्रिया के धर्म मान लिया, वो निश्चयाभासी। ये दोनों का डूबना निश्चित है। कल कहा बहुत बोली थी, रक्षा कवच मानना। दोनों राग राग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। विषयानुराग और धर्मानुराग दोनों राग मानता हूं। बिना राग के बंद हो गई नहीं, राग है, लेकिन राग में बहुत अंतर है। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा, सन 1980 की घटना है। क्षुल्लक दीक्षा हुई थी, एक ही दिन, कल दीक्षा हुई थी, आज सुबह की घटना है। 10 जनवरी 1980 की बात, और 11 जनवरी 1980 की प्रातःकाल बैठे थे। एक पंडित आए, नाम नहीं बता रहा, परिचित थे पहले से भी। बोले महाराज जी दीक्षा हो गई? तो मैंने कहा पंडित जी दिख नहीं रही कि कल ही तो हुई है, तुम भी तो वहीं थे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं
मैंने कि पूछ क्या रहा, जब तुमने देखी है कि दीक्षा हुई है और हो गई, पिछी कमंडल है, छुल्लक का भेष है, दीक्षा हुई है, नहीं आप बताओ हो गई कि नहीं। अब मैंने कही दीक्षा तो हो ही गई, क्या बात हो गई। उन्होंने कहा मैंने कही दीक्षा हो गई, क्या पाया क्या खोया। अभी मैंने कही भाई अभी मैंने कोई हिसाब मिताब नहीं लगाया है, अभी तो कल ही तो दीक्षा हुई। बोले कुछ नहीं पाया कुछ नहीं खोया। हम 5 और 7 लोग 6 या 7 की दीक्षा हुई थी, 6 लोगों की, सब एक ही उसमें बैठते थे मंदिर नंबर 7 में नैनागिरी के। उन्होंने क्या हम लोगों का दिमाग खराब किया, ऐसा दिमाग खराब किया। बोले कुछ नहीं पाया। बोले वहां माँ बाप की आज्ञा में थे, यहाँ गुरु की आज्ञा में। वहां माँ बाप का डर था, यहाँ गुरु का डर है। यहाँ माँ बाप से राग था, यहाँ गुरु से राग है। पात्र बदला है, प्रक्रिया कुछ भी नहीं बदली। मात्र आइटम बदला है, गुरु के बाप के स्थान पर गुरु आ गया, आज्ञा सब कुछ वही है। उन्होंने ऐसा बैठा ला। अब इतने बुद्धिहीन तो थे नहीं हम लोग, अकल तो थी, और वो बात बैठ गई। बात तो सही है, दोनों में तो कोई अंतर नहीं, पात्र बदला है, राग तो राग ही है। बोलो यहां तुम्हें किसका डर है? बोले आचार्य श्री का। और वहां किसका डर था? परिवार का। एक सही है। हम लोग जैसे तैसे अब कीड़ा कर गया, वो ऐसा कीड़ा कर दिया, ऐसा कीड़ा कर दिया कि हम लोग कोई भी जवाब नहीं दे पाए, और बात दिमाग में बैठ गई। बुद्धू लोग कम बिगड़ते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं ना वे ज्यादा उलझ जाते हैं। बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है, बस एक ही दिमाग घूम रहा है। पंडित जी ने जो कहा वो बात तो सही है, पूरी सही है। अब क्या करें? जैसे तैसे हार को उठे। हार को उठने के बाद ईरियापत होती है हमारे सन में। तो आचार्य श्री से हम लोगों ने पूछ दिया, महाराज जी दीक्षा का मतलब क्या है, और ये दीक्षा क्यों ली जाती है? क्या इसमें राग द्वेष का विमोचन होता है? तो उन्होंने कहा, आचार्य ने कहा कि ये कल के दीक्षित छोकरे ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और सब राग है, सब बता दिया। जैसे पूरा डिटेल बताया तो आचार्य समझ गए। क्या तुम लोगों के पास कोई पंडित जी आए थे क्या? उन्होंने यूं कह दिया, उन्होंने कहा समझ गया कि ये कागज की आग लगाई हुई है, इनके खुद की उपज नहीं है। अब आचार्य जी तो सब जानते हैं, उनको तो अनुभव है। हम लोगों ने नहीं बताया पंडित जी के। उन्होंने कहा कोई पंडित जी आए थे कि आपके साथ बैठे थे? बोले हाँ आए थे, उन्हीं कारण से हुआ। आचार्य समझ गया पंडित के अलावा कोई दूसरा आग लगाई नहीं। सब तो यही कहेंगे, देखो साधु संत आएंगे, बहुत अच्छा हुआ, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छा हुआ कि आप दीक्षा ले ली, सब अवभाग्य मानते हैं महाराज का, पर पंडित नहीं मानता। आचार्य ने कहा अच्छा तुम्हें कैसा लग रहा? तो हम लोगों ने कहा पंडित जी की बात सही लग रही है, दोनों रागी तो हैं, उधर इस राग में उस राग में क्या अंतर है? आचार्य ने कहा सुनो, तुम लोग समझदार हो तो मेरी बात भी सुनो। तुमने प्रभात काल देखा? देखा है। सूर्य निकलने के पहले लालिमा निकलती है, लालिमा निकलती है, और सूर्य डूबता है। सुबह निकलता है सनराइज, और शाम को जब डूबता है तो लालिमा होती है सनसेट। दोनों एक सी हैं कि नहीं? दोनों एक सी हैं। सूर्य उतरने के बाद लालिमा इधर निकलती, स्थान बदला है, ये पूरब में निकलती है, और वो दोनों लाल होते हैं, दोनों लाल होते हैं।
बोले दोनों एक से दिख रहे कि नहीं? बोले हाँ एक से दिख रहे। दोनों में कोई अंतर? बोले कोई अंतर नहीं, लाल की अपेक्षा मात्र स्थान बदला है, एक सी है। फिर आचार्य सिंह कहा दोनों में अंतर कितना है? आचार्य सिंह ने एक दोहा सुनाया, वो दोहा मैं कभी नहीं भूलता। अभी रामटेक में जब आचार्य सिंह से दर्शन होते उस समय मैंने यही सुनाया था। उन्होंने सुनाया, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। यही तो फर्क है। धर्म जिनवाणी भी लोरी सुनाती है और जन्मदात्री माँ भी लोरी सुनाती है। जन्म देने वाली माँ लोरी सुनाती है सोने के लिए और जिनवाणी माँ लोरी सुनाती है जगाने के लिए। इतना अंतर। जब भी माँ लोरी सुनाएगी तो कहेगा सो जा बारे वीर, वीर की बालियां ले गए जमुना के तीर तू तो। और जिनवाणी क्या है? जागो मोहन प्यारे, जागो सोना। दोनों माता में ये जगाएगी, जिनवाणी जगाती है। प्रातः काल की लालिमा जगाती है, प्रातः काल की लालिमा हमें निर्भय करती है। प्रातः काल की लालिमा को ब्रह्म मुहूर्त बोलते, प्रत्यूष काल बोलते हैं। लोग जागते हैं, लोग निर्भय होते हैं, लोग अपने काम धंधे पर जाते हैं और शाम की लालिमा अंधेरा लाती है। प्रातः की लालिमा के बाद उजेला आता है और संध्या की लालिमा के बाद अंधेरा आता है, राहत आती है। सरवरी राक्षसी कहा है रात्रि के लिए भक्तांबर पाठ में, सरवरी। संध्या की लाली के बाद राक्षसनी आती है, अंधेरा आता है, भय आता है, पापियों की शक्ति जागती है। पापियों की शक्ति कब जागती है? निशाचर पापी कब जागते हैं? जितने हिंसक होते हैं वे कब विचरण करते हैं? रात में। सांप, शेर आदि निशाचर, राक्षसों की शक्ति जागती है। संध्या की लाली पापियों की शक्ति बढ़ाती है, पापियों की शक्ति को हिदायत देते, सपोर्ट करती है, अंधेरा आता है। और प्रभात काल की रात्रि, यूं कहो शाम की लाली में उल्लू की शक्ति बढ़ती है और प्रभात काल की लाली में साधुओं की शक्ति बढ़ती है। प्रभात काल की लालिमा के बाद उजेला आना है, प्रकाश आना है और साधु लोग उठ करके उसको ध्यान करते, श्यामय करते, सब करते। दोनों में इतना अंतर है, उस राग में इस राग में। बस इतनी काफी था। अब तो हम लोग, अब आ जाए वो पंडा, उसको खूब दिखाया मैंने कि आजा पंडे, अब निपटाता हूं तुझे। लेकिन पंडा था तो आग लगा के हम लोगों ने खुजाया कि नीचे हो तो एक बार ऊपर बुलाओ, उसको निपटाऊंगा। गुरु मंत्र मिल गया ना। कितनी बड़ी क्या सोच। राग तो राग है, पुण्य और पाप तो पुण्य पाप है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पक्का है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों पुद्गल की पर्याय है, दोनों पुद्गल की पर्याय है। तलवार भी लोहे की बनी है, ढाल भी लोहे की बनी है, कवच भी लोहे का बना, कोई अंतर नहीं। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया पुण्य पाप के लिए आत्मख्याति टीका में। दोनों शूद्रा के पुत्र हैं, उन्होंने उदाहरण दिया, दोनों पुत्र शूद्रा के हैं और शूद्रों का दोनों पुत्र, क्योंकि दोनों पुद्गल की पर्याय हैं। लेकिन एक किसी पापी के यहां पला, कसाई के यहां पला, और एक किसी अच्छे कुल में पला। दोनों व्यक्ति
दो उदाहरण तोते के रूप में अपन ले लेते हैं। एक तोता कसाई के यहाँ पला, गलत घर में पला, और एक अच्छे स्थान पर पला, अच्छे संस्कारों में पला। एक दिन राजा ने कहा कोई अच्छा तोता लाओ, तो मंत्री जी अच्छा हट्टा कट्टा था, वो पापी के यहाँ पला था, मांसाहारी था, बस लेकिन गाली गलौच, वहाँ दिन भर गाली गलौच होता था। राज दरबार में आए तो बस वो संस्कार के अनुसार तोता गाली बकने लगा, ऐ मूर्ख, ऐसे उल्टे सीधे बोला। राजा ने कहा किसने पाला है तोता, किसका तोता है, इतना इसमें संस्कार नहीं है, इसको भी जेल में डाल दो और इसने जिसने पाला है उसको भी जेल में डाल दो। जिसने तोते को पाला था उसको पकड़ करके जेल में डलवा दिया गया, स्वयं जेल में गया और पालनहारे को भी जेल भिजवा दिया। बोले दूसरा तोता लाओ। दूसरा तोता एक अच्छे घराने में पड़ा था, बहुत अच्छे घराने में, और वो आते ही सबको कहता है, सबको जय जैनेन्द्र, अवभाग्य मेरे आज राजा के दर्शन हुए, अच्छे अच्छे श्लोक सुनाने लगा। बोले वाह, ये तोता किसने पाला है, बहुत अच्छे शब्द बोले उसने, बहुत अच्छे संस्कार थे उसमें, क्योंकि घर में संस्कारी संस्कार थे, सब नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, कोई भक्तांबर पढ़ते हैं, वो तोते ने सीख लिया, तोता सीख लेता है। यहाँ भी उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया। राजा प्रश्न हुआ इसको शुक्र रत्न की उपाधि दी जाए और इसके पालनहारे को सम्मान किया जाए। दोनों एक माँ के बेटे थे, दो फूल सात फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है, एक जेल में पड़ा है और एक शुक्र रत्न की उपाधि ले रहा है। एक माँ के दोनों बेटे थे और दोनों का अंतर देख लीजिए, बस पुण्य और पाप में इतनी अंतर है, बेटे तो शूद्रा के ही है। गजब का पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने उदाहरण दिया, और पूज्य आचार्य महाराज का उदाहरण तो बिल्कुल स्पष्ट कर देता है लालिमा का, राग का। जो आज लोग कहते हैं ये भी जो सोपयोग है ये भी राग है, ये भी आग है, उनको समझना चाहिए आग तो सभी होती है, दीपक भी आग है लेकिन प्रकाश देता है, भट्टी में भी आग है जो सोने को खड़ा करता है, और किसी मकान में लगा दी जाए वो भी आग है लेकिन वो आग पाप है। माचिस की काड़ी जब देखना वही काड़ी है, उसी माचिस की काड़ी से एक आग लगा रहा है, बोलो पाप कर रहा है कि पुण्य, क्या कर रहा है? उसी माचिस की काड़ी से एक दीप जला रहा है, बोलो क्या कर रहा है? माचिस की काड़ी तो वही है ना, कंपनी भी वही है, सब कुछ वही है। एक आग लगा रहा है, उसी माचिस की काड़ी से आग लगती है जो पाप है, भस्म है, और वही माचिस की काड़ी से हमारे लिए दीप जलता है जो पुण्य है, मंगल स्वरूप है। समझने का अंतर, इसलिए हमें सबसे पहले पुण्य को धर्म नहीं मानना है व्यवहाराभासियों, पुण्य की क्रियाओं को धर्म नहीं मानना है व्यवहाराभासियों। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे मुनि व्रत हो, चाहे सामायिक हो, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे ईर्यापथ हो, कोई भी हो, ये हमारे धर्म के कवच हैं, ये धर्म के साधन है। पूजा पाठ जितनी तुम क्रियाएं करते हो उनको धर्म नहीं मानना, ये धर्म के कवच है। पुण्य को कभी धर्म नहीं मानना, पुण्य हमारा कवच है, साधन है। और वो पुण्य ना होने से आज तक 50 साल में किसी व्यक्ति ने समाधि नहीं ली जो मैं कह रहा था, कोई नहीं सकती, क्योंकि मरने के लिए पुण्य चाहिए, बिना पुण्य के आप मर नहीं सकते। इसलिए धर्म के लिए
जन्म जन्म का पुण्यात्मा होना जरूरी है, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का। तो आप अतीत के तो बहुत पुण्यात्मा हैं, तभी आप प्रवचन सभा में बैठे हैं। ये यहीं से अपन थोड़ा साइड में हुए थे, लेकिन और इसी पुण्य के कारण से, लेकिन सारा पुण्य है, खेद है, दुर्भाग्य नहीं, खेद की बात है। सब कुछ अनुकूलताएं हैं, सब मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन खेद की बात है। भूलना नहीं, हमें इसका सहारा लेना पड़ रहा है। मूल प्रसंग था, खेद की बात है। जब जब तुम श्वास लो, खेद मनाना, क्या कृतज्ञ हूं मैं। एक पापी जीव हमें जिंदा रखे हैं, एक पुण्यहीन हमें जिंदा रखे हैं। इस समय मुझे उसकी सहायता करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, वो मेरी सहायता कर रहा है, पुण्यहीन होकर के। पुण्यहीन होकर के पुण्यवान की सहायता कर रहा है। अपन ने यही बात तो ली थी, पुण्यवान को पुण्यहीन की सहायता करना है। कृतज्ञ, अपन सब कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं और निकृष्ट हैं कि हम पुण्यहीन के बल पर जी रहे हैं। पुण्यहीन हमारे बल पर नहीं जी रहा है, वो वायु हमारे बल पर नहीं जी रही है। बोलो, वायु को जिंदा रखने में मनुष्य का क्या योगदान है? किससे जी रही है? श्वास ले रही, वो अपनी जाति की ले रही है। तुम्हारा क्या योगदान है वायु को जिंदा रखने में? तुम पुण्यात्मा हो ना, मैं पुण्यात्मा हूं ना, लेकिन आज वो पुण्यहीन हमें जिंदा रख रहा है और हमारा कोई योगदान नहीं। ये खेद की बात है। ये तत्व चिंतन, ये तत्व दृष्टि लाओ। इसी को बोलते प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण में क्या है? इसी को बोलते प्रतिक्रमण, इसी को बोलते हैं आलोचना। अपने आप को कृतज्ञ सिद्ध कर दिया। हम ऋणी हैं वायु काय के, हम कृतज्ञ हैं वायु काय के। हमें वायु काय से, इसलिए आचार्यों ने, सुनो मुनि महाराज, तुम परमेष्टि कहते हो, सर्वोच्च स्थान पर बैठाते हो। सारी दुनिया जिनके सामने हाथ जोड़ती है, लेकिन महावीर ने मालूम हमारी क्या हालत कर दी। सारी दुनिया जिन मुनिराज को हाथ जोड़ती है, उन मुनिराज से महावीर स्वामी ने एक इंद्रिय जीव के सामने क्षमा मंगवा दी। कौन क्षमा मांग रहा है? खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत में मैत्ति में सब भूदेशु वैरम मज्जम ना गजब। अरे भगवान से क्षमा मांग लूं तो बहुत अच्छी है भाई, तेरा स्वाभिमान बढ़ेगा। भगवान के सामने हाथ जोड़ूं तो फिर भी ठीक है, नहीं, हाथ जोड़ के मन से, वचन से, काय से कहो, हे वायु काय जीव, मुझे क्षमा करना, तेरी बदौलत मैं जिंदा हूं। खेद की बात है कि वायु का सहयोग में ले रहा हूं, वायु का सहारा में ले रहा हूं, वायु की बदौलत में जी रहा हूं। और कौन है वायु? स्थावर मैंने कहा। बताओ, इस कारण से इस प्रकार के जिंदा रहना हर्ष का विषय है कि खेद का। एक क्षण जिंदा रहने में असंख्यात जीव मरेंगे, तब एक श्वास अंदर, जितने गए सब जिंदा जीव गए थे, और अंदर जाते एक भी नहीं बचता, एक भी नहीं बचता। ऑक्सीजन सचित्त है और कार्बन डाइऑक्साइड अचित्त है। जब श्वास लौट के आती ना, उसमें जीव नहीं होते, सब मर गए। और जब लेते हैं तब जीवों का साक्षात जीव, असंख्यात जीव जाते हैं,
और अंदर की हीट से मर जाते हैं। क्या गर्व करूं, क्या विषाद करूं, किस पर मांगू, किसका उपकार मानूं। सहयोग अच्छा ही नहीं होता। सहयोग के बल पर जिंदगी जीना। हर चीज का ले लो, पानी का ले लो, समय आपका हो गया। हाँ, समय पर फिर चर्चा करेंगे। मूल प्रसंग क्या है? पर का सहयोग लेना बुरा नहीं है, लेकिन खेद की बात है। पुण्य का भी सहयोग लेना बुरा नहीं है, खेद की बात है। इसको अपन और आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान है कि बैठे रहिएगा, 2 मिनट सब बैठी रहिएगा। और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय बाबूजी को ऊपर जरा उठवा के लेके आइए, 3-4 युवा लोग। ये हाँ मित्रों, कहते हैं केशर वर्षा होती है। इस पंडाल में भी केशर वर्षा हुई है। अपने वस्त्रों को मत देखो, अंदर झांक के देखो, आपके अंदर भी केशर की वर्षा